अब ये काफिला जब आगे चला तो चलते चलते जनाब कूफा आ गया, इब्ने जियाद का दरबार आ गया। ये खुशी के नारे लगाते हुए इब्ने जियाद के दरबार में जा पहुंचा। जब हजरत इमाम पाक का सरे मुबारक एक तख्त में रखकर, एक थाली में रखकर इब्ने जियाद के दरबार में पेश किया गया तो वो इक्तिदार के नशे में था, चूर था, ताजी ताजी उसे फतह भी मिली थी, क्योंकि नवासे रसूल और नबी पाक के खानदान के लोगों को 21 के करीब रसूलुल्लाह के खानदान के लोग थे और 51 के करीब सहाबा या उनके बेटे थे। ये टोटल 72-73 बनते हैं। उनके सर उसने जनाब नेज़ों पर टांगे हुए थे। जब हुसैन का सरे मुबारक पेश किया गया तो गुरूर और तकब्बर में बड़बड़ाने लगा और हुसैन पाक के लबों पर छड़ी मारता है और मार कर कहता है, हुसैन इन लबों से तू एक मर्तबा कह देता कि यजीद हक है तो बात खत्म हो जाती, यहाँ तक बात ना पहुँचती। देखना आज तेरा क्या हाल है। तेरा धर तो करबला के बाजारों में और सर कूफे के दरबार में आ पहुँचा है। ये हालत है तेरी। ये हालत ना होती, ऐसा ना होता। इक्तिदार के नशे में जो लोग होते हैं वो कमजोर और मजलूमों को, और जो पस्त लोग होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं उनको ऐसी तरह की बातें सुनाते हैं। जब उसने ये कहा, छड़ी मारी हुजूर के सब नवासे के लबों पर सोटी उसने हाथ में ली हुई थी और ऐसे ऐसे टकरा कर कहता था, बात तो इतनी ना थी, एक दफा यहाँ से यही कहना था ना कि यजीद हक है, लेकिन देख तेरा हाल क्या हो गया। तेरे घर की बीबियां कैदी बन गई, हमने तुम्हें कितनी बड़ी शिकस्त दी। मान लेना कि यजीद फातेह हो गया और तुझे शिकस्त मिल गई। इतनी बातें जब कहने लगा तो जब बादशाह होता है, इक्तिदार में जो होता है हर आदमी नहीं बोलता, लेकिन दरबार में सत्ताधारी है। एक बूढ़ा सुबेद रीछ खड़ा हो गया, उससे बर्दाश्त ना हुआ। वो कहने लगा, ओ बेईमान अपनी छड़ी को रोक ले, जो छड़ी तू इन लबों पर मार रहा है मैंने अपनी आंखों से कई मर्तबा रसूलुल्लाह को देखा है। नबी मुख्तार इन लबों को चूमा करते थे। अरे जिन होठों पर तू छड़ी मार रहा है अल्लाह के रसूल इनको बोसे दिया करते थे और यही लब मैंने देखा है रसूलुल्लाह की ज़बाने मुबारक को चूसा करते थे। अरे बदबख्त जिसको नबी प्यार करता रहा, जो होंठ नबी के होंठों से मस होते रहे, उन्हीं होंठों पर तू इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है। आगे से जवाबन कहता है कि अगर तू बूढ़ा ना होता तो मैं तुझे भी कत्ल करने का ऑर्डर दे देता, आज तेरी भी लाश सामने पड़ी होती। उसने कहा, मुझे अपनी जान की क्या परवाह है, ये जान तो उसकी दी हुई है, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। मुझे तो दुख है कि मैं हुसैन के साथ खड़ा ना हो सका, लेकिन इतना तो मैं जुर्रत रखता हूँ कि मैं बोल तो सकता हूँ, बात तो कर सकता हूँ। लेकिन अफसोस तेरी सोच पर, मेरे बूढ़े होने का तो तुझे ख्याल आ रहा है, लेकिन उनका ख्याल नहीं किया जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा है, जिनके मुतल्लिक कुरान कह रहा है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अरे ओ बदबख्तन करीम, मैं तेरा अंजाम बड़ा बुरा देख रहा हूँ। अल्लाह की भी एक अदालत लगने वाली है। आज अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया, तू इस दुनिया में अदालत लगाए बैठा है, बातें कर रहा है, लेकिन याद कर वो दिन क़यामत का। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा।
जिस दिन जमीन को उलट दिया जाएगा, पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, आसमान को जमीन पर गिरा दिया जाएगा और फिर जनाब अल्लाह का डर होगा, हर कोई जमीन से जी उठेगा और अपने नामा अमाल को लिए अल्लाह की हुजूर अदालत में पेश हो जाएगा। अरे ओ इब्ने ज़ियाद, उस अदालत से डर जिस अदालत में पेश होना है, तो फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। दुनिया में राई बराबर जो किसी ने खैर किया है या शर किया है, अल्लाह की अदालत में उसे पूरा पूरा तोला जाएगा, नापा जाएगा, उसका वजन किया जाएगा। लेकिन बता तू कौन से मुंह से, कौन से दिल और जिगरे से अल्लाह की बारगाह में जाएगा? जिसका कलमा पढ़ती उसी के नवासे को शहीद कर दिया, बेदर्दी से मार दिया। सुन सुन मेरी बात, अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि एक मोमिन का कत्ल ना हक किसी ने कर दिया, एक मोमिन का ना हक किसी ने कत्ल किया, तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फरमाया उसने एक मोमिन को नहीं मारा, बल्कि उसने सारी इंसानियत को मार दिया है। जानते हो कत्ल कितना बड़ा जुर्म? बातों बातों पर लड़ पड़ना, एक दूसरे का सर फोड़ देना, किसी को गोली मार देना, किसी की जान ले लेना, ये कोई छोटा गुनाह नहीं है, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। अल्लाह कहता है ये जान मैंने दी थी, तू कौन होता है जान लेने वाला? मालिक तो मैं हूँ, तू तो अमीन था, तूने ये क्या काम किया? ये काम तो मेरा था। अल्लज़ी हलकल मौत वल हयात, मैं ही तो वो ज़ात हूँ जो मौत व हयात को पैदा करने वाला हूँ। अरे इंसान, जब तू अपने अकड़ में, तकब्बर में, जोर में आता है कि मैं अभी तेरी जान ले लूंगा, अभी मैं तेरा खात्मा कर दूंगा, जब ये तू करता नहीं है, सिर्फ बोल ही बोलता है, तो मेरा कहर बढ़ जाता है, मेरी जात गजब में आ जाती है कि ये काम तो मेरा है, ये कुदरत तो मेरी है। अरे बंदे, तू कहां मेरा मुकाबला करना शुरू कर दिया है? ये जानो जानो, हम जो तकब्बर में, गुरूर में, विदाई में, नशे में जब मारते हैं ना, किसी को कत्ल करते, कोई भी मामला हो, गैरत का मामला हो, कोई भी मामला बनाकर इन मसाइल को समझे। कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है, गुनाह है कबीरा है। इसीलिए ज़नाकारी बहुत बड़ा गुनाह है, शराबखोरी बहुत बड़ा गुनाह है, नमाज को जानबूझकर छोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है, हज फर्ज कर दिया है, अगर फर्ज है तो नहीं किया तो बहुत बड़ा गुनाह है। सारे गुनाह कबीरा हैं, लेकिन अल्लाह कहता है उम्मीद रखो मैं माफ करने वाला हूँ। मौला वो कौन से गुनाह है जो तू माफ नहीं करेगा? फरमाए एक तो मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा जो मेरे साथ मामला है, यानी किसी ने मेरे मुकाबले में दूसरा खुदा बना लिया, ये गुनाह भी माफी नहीं है और इस गुनाह की भी माफी नहीं है। जब तक मकतूल उसे माफ ना करे, मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा उसको जिसने किसी को नाहक कत्ल कर दिया। हाँ जी, ये दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी माफी नहीं है। अल्लाह कहता है एक मामला मेरे साथ है और एक मेरे बंदों के साथ, ये बात समझ ले। दूसरा मामला मेरे बंदों के साथ, भाई मौत मैंने देनी है, जिंदगी मैं देने वाला हूं, तुम कौन हो फैसला करने वाले? अब वो बूढ़ा क्या कहता है, साहबी या ताबी, कहता है अरे ओ इब्ने ज़ियाद, तू हुसैन को जो तूने कत्ल किया है, सुन मेरी बात, ये तूने सिर्फ एक हुसैन को कत्ल नहीं किया, बल्कि तूने रसूलुल्लाह के सारे दीन को कत्ल किया है। ये एक हुसैन का कत्ल नहीं है, बल्कि इस्लाम का कत्ल है, ये दीन का कत्ल है, ये सारे मोमिनों का कत्ल है। अल्लाह की अदालत में तेरी पेशगी होगी और तुझे एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। बताना जब अल्लाह तेरी इस
कारनामे को जब तोलेगा तो तेरे पास क्या जवाब हो जाएगा। अब तो उसका फजल ही चाहिए, उसकी मेहरबानी चाहिए।